रूस का जब भी जिक्र होता है तो मन में अपने आप ही एक अच्छे ख्याल आ जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती हमारे आजादी के जमाने से जो है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर परमाणु शक्ति, रूस का नाम हमेशा ही सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में लिया गया है। रूस से हमारी दोस्ती की गांठ इतनी मजबूत रही कि हर भारतीय को इस दोस्ती पर नाज रहा है। जब जब हमें जरूरत पड़ी, रूस ने खुलकर सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया और साहित्य, आर्थिक और न जाने कितने क्षेत्रों में मजबूती देने का काम भी रूस ने भारत का किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस के बीच में पहले जैसी वो गर्मजोशी की बात नहीं रही और दोस्ती जैसे टूटती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में रूस के बारे में कुछ रोचक बातें करेंगे, वो बातें जो आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा। हमें यकीन है कि आप इन बातों को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं रशिया यानी रूस की। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस संघ के इतने सारे टुकड़े हो जाने के बाद भी क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया यानी रूस सबसे नंबर 1 पर है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप ये जानते हैं कि इस मामले में भारत रूस का 4 गुना छोटा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि रूस प्लूटो से भी बड़ा है। रूस का 77% एरिया साइबेरिया है। जी हाँ, वही साइबेरिया जहाँ पर तापमान हमेशा माइनस के भी नीचे रहता है। जनसंख्या के मामले में रूस का विश्व में 7वां स्थान है और इस लिहाज से रूस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर हम आपको मैथमेटिकल वे में समझाएं तो 1 किलोमीटर के दायरे में 9 लोग ही रहते हैं। भारत में राजनीति और बॉलीवुड लोगों में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। भले ही रणबीर कपूर इंडिया में अपने जलवे बिखेर रहे हों, लेकिन रूस में आज भी सिर्फ एक कपूर का राज चलता है। वो है रणबीर कपूर के दादा राज कपूर। इस महान अभिनेता के निधन को काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन रूस में आज भी भारतीय मुल्क का सिर्फ एक अभिनेता ही जाना जाता है, जिसका नाम राज कपूर है। इसलिए ये दर्शाता है कि भारत और रूस का रिश्ता कितना खास रहा है। रूस में युवाओं से लेकर वृद्धावस्था तक राज कपूर को कई लोग अपना मोटिवेटर मानते हैं और उनके किए गए अभिनय को ही अपना प्रेरणा मानते हैं। रशिया के लोगों का बॉलीवुड से ये लगाव ही है कि वो यूट्यूब पर आपको बॉलीवुड के कुछ गानों पर डांस करते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि हम लॉकर में कोई कीमती चीज छुपा कर रखते हैं तो समझ में आता है कि ये हमारे लिए प्रीशियस है। लेकिन अगर कोई कहे कि रशिया ने अपने 15 शहर छुपा कर रखे हैं तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप यकीन कर लेंगे? मगर यही सच है। ऐसा ही एक देश रूस है जहाँ पर 40 से ज्यादा शहर बंद पड़े हैं, यानी वहाँ जाने और रात में रुकने के लिए स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। और उसमें से 15 शहर तो पूरी दुनिया से छुपा कर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर और मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है। रूस की जनसंख्या तकरीबन 15 करोड़ है, जिसमें से 77% लोग यूरोप के हिस्से में और 23% लोग एशिया के हिस्से में रहते हैं। रूस को एक नारी प्रधान देश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। रूस में शराब का सेवन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति शराब का सेवन 15 लीटर से भी ज्यादा है। और मजे की बात तो ये है कि बियर को यहाँ पर 2011 तक अल्कोहल समझा ही नहीं जाता था। हम सबका पसंदीदा शब्द वोडका रूस से ही आया है। रूस में वोडका का मतलब होता है पानी और इसी वोडका की वजह से रूस में लगभग 5000 लोग हर साल जान गंवा बैठते हैं। और यही एक वजह है कि रूस में 55% लोग 50 साल की उम्र तक ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन रूस के गवर्नमेंट के अथक प्रयासों के बाद और जागरूकता फैलाने के बाद इसमें 30% की कमी 2020 में दर्ज की गई है। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, शायद आप उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाएंगे। रूस में प्रेगनेंसी के बाद बच्चे और मॉम को पैसा और गिफ्ट दिया जाता है। ये सरकार द्वारा किया गया एक प्रोत्साहन है, जिसकी वजह से उनके देश की जनसंख्या वृद्धि हो सके। मॉस्को शहर में रोड पर काफी ट्रैफिक पाया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप
आप इस ट्रैफिक से बच सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो एक एम्बुलेंस की। जी हाँ, रूस में ट्रैफिक से बचने के लिए लोग एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। अलास्का पर्वत के बारे में तो आपने सुना होगा। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1867 में रूस ने अमेरिका को अपना ये पर्वत अलास्का पर्वत बेच दिया था और इसका मूल्य अमेरिका ने 46 करोड़ रुपए चुकाया था। इतना ही नहीं, अलास्का की जमीन आज सोना उगल रही है। वैसे तो रूस के लड़के बड़े डूड टाइप होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान यहाँ पर दाढ़ियों पर टैक्स लगता था। जरा सोचकर देखिए कि ऐसा हमारे देश में होता तो क्या होता। रूस में अगर आप गंदी कार चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, सही समझे आप। यहाँ पर आप खुलेआम शराब तो पी सकते हैं, पर गंदी कार चलाना घोर अपराध है। अब आप जरा ये बताइए कि अगर आप मान लीजिए घर से निकलते समय अपना पर्स या फिर चाबी भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप घर जाके पर्स या अपनी स्कूटी की चाबी ले आएंगे। लेकिन रूस में ऐसा करना अपशगुन माना जाता है, इसलिए वो कभी घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि परिवार के सदस्यों को फोन करके अपना सामान लाने के लिए बोलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली के रास्ता काटने पर हम रास्ता बदल देते। तो फ्रेंड्स, होप आपको रशिया के बारे में ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे और यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।